एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी एंड स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। नीट 2024 फाइनली खत्म हो चुका है। जिस दिन का हमें इंतजार था, जिस दिन के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, फाइनली वो दिन चला गया। अब क्या, ये तो खत्म हो गया। अब क्या, देखो जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे थॉट्स ही नहीं लाते कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूंगी, तो क्या करूंगा, व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस, अगर नीट नहीं करना तो दूसरे क्या करियर ऑप्शंस है। तो ये सारे थॉट्स हम लोग लाते ही नहीं है, नहीं तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। हम लोग झुंड के साथ चलते हैं कि अच्छा मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, ये कर रही है तो ये भी कर लेती हूँ। तो ये सारी चीजें तब चलता था, पर अब फाइनली हम लोग रियलिटी में आ चुके हैं, जहां पर अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू टेक द कमांड कि अब क्या करना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम अब तक तो यार रिजल्ट भी नहीं आया, तो फिर मैं किस बेसिस पे डिसीजन लूं कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है कि नहीं लेना। देखो बेटा, आपको रियलिटी पता है, पेपर आपने लिखा है, राइट। आपको एकदम अच्छे से पता है कि आपका पेपर कैसा गया है। दूसरों को बोलने के लिए आपने बोला होगा कि मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा पेपर ये हुआ, मुझे इतने मार्क्स आएंगे, पर रियलिटी आपको पता है, राइट। वो मार्क्स भी आपको पता है, आपने कैलकुलेट किया ही होगा, आई नो, राइट। तो ये सारे एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये डिसीजन लेने वाले। अब कैसे करने वाले हम लोग ना, ये पूरे वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगी, आपकी सारी दुविधा को क्लियर कर दूंगी, एंड एंड तक देखना, तो ही आपको ये यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो पेपर एनालिसिस करते हैं। अब पेपर एनालिसिस यहाँ पर ना 3 तरीके के बच्चे होंगे जिनका बहुत अच्छा पेपर गया, एकदम मतलब एकदम कॉन्फिडेंट ही है वो कि मुझे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है, जो उनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज था वो उनको मिलने वाला है। दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ये रहेंगे जिनका मीडियम लेवल गया, ठीक है, ठीक ठाक पेपर गया। और तीसरा टाइप दैट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं गया, मतलब उनको क्लियरली पता है कि मेरा नहीं होने वाला सिलेक्शन। जो उन्होंने स्कोर सोचा था कि इतना मिलना चाहिए, जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज उन्होंने सोचा था उतना वहां पर जाना है, तो वो सब उनको दिख रहा है कि नहीं होने वाला ये, दैट इज कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं, अगर आप ये 2 कैटेगरीज में आते हो, तो आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे शायद ड्रॉप लेना पड़ेगा, बिकॉज मीडियम जिनका गया उनको स्कोर इंक्रीज करना हो तो ये ड्रॉप लेंगे, और ये तो ऑफकोर्स ड्रॉप लेने का सोचेंगे अगर उनको आगे नीट ही करना है, ठीक है। उनको अगर आगे डॉक्टर ही बनना है तो फिर वो नीट से ही होने वाला है, एंड दैट इज वेरी क्लियर कि उनको ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो यहां पर अगर आप आते हो तो ये ड्रॉप भी 2 तरीके के हो सकते हैं, राइट। एकदम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ये ना माइंड में क्लैरिटी होनी जरूरी है। हम लोग डायरेक्टली ऐसे डिसीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपको लग रहा होगा कि ठीक है सारे बोल रहे, यूट्यूबर्स बोल रहे, यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे कि ड्रॉप तो ले लो, ड्रॉप तो ले लो। पर मैं आपकी दीदी हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि यार मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, और उसका ये डिसीजन है कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो ऐसे ये डिसीजन नहीं लेना, पूरे एनालिसिस के साथ ये डिसीजन लीजिए, ठीक है, सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट लेटर। अब यहाँ पर भी 2 तरीके के हो सकते हैं। कुछ बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सेकेंड या थर्ड टाइम ड्रॉप ले रहे हैं, उनका ऑलरेडी ये ड्रॉप ईयर ही था, ठीक है। अब अगर ये दोनों कैटेगरीज में आप आते हो तो आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, बट रीजन पूछिए खुद को, क्वेश्चन करिए खुद को कि यार क्यों, ये नौबत क्यों आई, वाई एम आई टेकिंग ड्रॉप। क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक्स ऐसी की जो नहीं करनी चाहिए, और वो प्रिपरेशन में आप अगर फिर से करोगे तो फिर से नेक्स्ट ईयर यही होने वाला है जो अभी हुआ, राइट। अभी जो नीट 2024 में आपका जैसा पेपर गया, सेम पेपर आपका 2025 में जाएगा, राइट। तो फिर कुछ मतलब है ड्रॉप ईयर लेने का, कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स हम लोग ये ईयर, ये ड्रॉप ईयर में ना करें। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें जरा भी नहीं करनी है, बिकॉज जो बीत गया वो बीत गया, राइट। पास्ट इज पास्ट। अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है इन द फ्यूचर एंड प्रेजेंट, राइट। जो आपका फ्यूचर है, जो आपको दिख रहा है कि यार मुझे ये फ्यूचर चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट उस तरीके का करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी। मिस्टेक नंबर 1, 6 मिस्टेक है, एंड लास्ट मिस्टेक इज द वेरी मतलब मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो एंड तक देखना। फर्स्ट मिस्टेक इज नॉट कंसिस्टेंट सिंस डे 1। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ड्रॉप ईयर करना है, ड्रॉप लेना है, तो आपको पहले ही दिन से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो स्टार्टिंग के 1 मंथ में सारे बच्चे मोटिवेटेड ही रहते हैं,
बहुत पढ़ाई करेंगे, पूरा पूरा दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है, पर उसके बाद में क्या होता है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसे 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 जाता है, दैट यू शुड नॉट रिपीट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया था, अभी जो आपका ये वाला साल था वो ड्रॉप ईयर ही था, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में आप भी मोटिवेटेड ही थे, राइट, 2023 एग्जाम के बाद आप भी मोटिवेटेड ही थे कि अब तो ठीक है, अब मैं ये 2024 को तो मैं निकाल कर रहूंगा, ये वाला नीट एग्जाम तो मेरा ही है, राइट, आपके मन में था कि नहीं था ये, पर नहीं हुआ, राइट, अभी भी आपको लग रहा है कि मुझे ड्रॉप ईयर लेना है, तो ये मिस्टेक क्यों हुई, क्योंकि आप स्टार्टिंग में थे मोटिवेटेड, उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में नीचे चला गया ग्राफ, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये देखी जाती है कि यार आप स्किप कर लेते हो क्लासेस, आप डेली क्लासेस अटेंड किया करिए, फिर वो आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई बैच से प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई ऑफलाइन क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज मेक अ हैबिट कि आप क्लासेस कभी भी स्किप ना करें, ठीक है, क्योंकि क्लासेस स्किप करेंगे ना तो एक बार दो बार आपको लगेगा कि ठीक है ना चल जाएगा, पर ये ना एक हैबिट बन जाएगा, धीरे धीरे आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं बहुत ज्यादा बंक मार रही हूँ या मार रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू स्किप एनी क्लास, आप एक मतलब यही कर लो ना, प्रॉमिस ले लो खुद से कि मुझे कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, मुझे कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना, मुझे कोई भी सेल्फ स्टडी सेशन मिस नहीं करना, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी एसेंशियल, खाली आप क्लास में जाओगे, टीचर ने पढ़ा लिया, उससे नहीं होने वाला नीट, आपको खुद बैठ के खुद करना पड़ेगा रिवीजन, राइट, पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद के, तो ही ये नीट निकलने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला, तो ये सारी चीजों में टाइम देना पड़ेगा, यू कांट मिस एनीथिंग, राइट। मिस्टेक 2 इज जस्ट फोकसिंग ऑन थियोरी, क्योंकि फोकसिंग ऑन थियोरी, देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग स्टार्टिंग से खाली थियोरी पढ़ते रहते हैं, थियोरी पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हो गया तो हो गया मेरा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई कैन सॉल्व, ऐसा नहीं होता है। अभी अगर आपने थियोरी पढ़ ली तो थियोरी के बाद में आपको क्वेश्चंस लगाने होते हैं, राइट, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाए, पीवाईक्यूज नहीं लगाए, मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दी, तो फिर नीट नहीं होने वाला, राइट। अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये साल जो ड्रॉप ईयर लिया था उसमें मैंने खाली थियोरी ही किया, एंड आई नो, आई टॉक टू स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा टेलीग्राम पे लाइव होते रहते, लाइव सेशंस होते रहते हैं, वेर इन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, राइट, तो मुझे ये बहुत कॉमन क्वेरी मिलता है कि हम ना पूरे साल खाली थियोरी पढ़ने में ही रह गए और हमने क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करी ही नहीं, तो आपको ये चीज नहीं करनी, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होकर आने वाले हैं नीट एग्जाम में, राइट, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला जो सेगमेंट है ना, ये काफी गेम चेंजर रहता है, खाली आप खुद एक्सपीरियंस करके देखो कि आपने थियोरी पढ़ ली, वो चैप्टर फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम पढ़ लिया, उसके बाद में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लो, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा लो, ठीक है, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस देखो वो चैप्टर में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस डज दैट थिंग, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, अभी टाइम मैनेजमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ बच्चों का पेपर छूट गया होगा, राइट, उन्होंने वो क्वेश्चन को सोचा था कि यार इतना टाइम में हो जाएगा, पर वो टाइम पे नहीं हुआ, ज्यादा लेंदी चला गया, तो दो तरीके के टाइम मैनेजमेंट वी हैव टू लुक आफ्टर, एक तो ड्यूरिंग एग्जाम एंड दूसरा इज बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम मतलब अभी का जो पीरियड रहेगा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025, राइट, तो 2025 वाला नीट एग्जाम जब रहेगा तो उससे पहले का जो पीरियड है, ये जो एक साल है, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि यू आर नॉट लूजिंग एनी टाइम, आपको टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि आपकी स्टडी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, जरा भी ऐसे कोई भी काम में नहीं लग जाना, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज में नहीं लग जाना जिसमें आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, लाइक ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी जिसमें आपको वैल्यू एडिशन नहीं मिल रही है, तो फिर वो चीज ही नहीं करनी है आपको, ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि यू डोंट हैव टू बी इन एनी डिस्ट्रैक्शन, फिर वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना हो, फैमिली के साथ घूमने जाना हो, रिलेटिव्स का कोई फंक्शन हो, ये सारी चीजें होती रहेगी, पूरी लाइफ है उसके लिए, राइट। अभी जो लाइफ है आपका, अभी जो लाइफ का पीरियड चल रहा है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, दैट इज नीट एग्जाम, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट नीट एग्जाम, राइट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो फिर तन मन धन के साथ उसी में लग जाओ, फिर ये सारी चीजें दिखनी भी नहीं चाहिए आपको, राइट, ये सारा एंजॉयमेंट अभी दिखना ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ वही एग्जाम दिखना चाहिए, वही प्रिपरेशन, वही बुक्स दिखनी चाहिए, समझ में आ रहा है, उतना मोटिवेशन रहेगा ना, उतना डेडिकेशन रहेगा ना अंदर से, तब जाके ये नीट एग्जाम क्लियर होने वाला है, नहीं तो सबके बस की बात नहीं रहती, ठीक है, यू कांट मल्टीटास्क,
हम बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग हो जाती है, मल्टीटास्क नहीं होता है, आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ एक ही चीज पे, दैट इज नीट 2025, राइट। तो अब आपको बिफोर एग्जाम वाला तो समझ में आ गया कि बिफोर एग्जाम जरा भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं उलझना। उसके बाद में ड्यूरिंग एग्जाम, अभी ड्यूरिंग एग्जाम वाला सीन जो है दैट यू विल गेट टू नो आफ्टर द प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन हो जाएगा ना, आपका 1 साल हो जाएगा, उसके बाद में आपको खुद समझना है कि यार टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्यों बिगड़ी, वो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम क्यों गया, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो वो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, राइट। आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, इसका यही एक ही सोल्यूशन है, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम का एक ही सोल्यूशन है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्पीड इंक्रीज होगा, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं अगर आपको 50 स्ट्रेटेजीज भी बोल दूं, या आप यूट्यूब पे 50 स्ट्रेटेजीज भी सर्च मार लो कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड, तो आपको एक ही, देखो रियलिटी एक ही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, ठीक है। फिर आपका जो मोटिवेशन है वो नीचे चला जाएगा, बट ये जो एग्जीक्यूशन है वो कभी नीचे नहीं जाएगा, राइट। तो एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो, मोटिवेशन तो टेम्पररी है। नेक्स्ट, निग्लेक्टिंग एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी अपना ग्रंथ है, एनसीईआरटी इज गॉड। हम ना दूसरे बुक्स के पीछे भागते हैं, ये एनसीईआरटी के अलावा ये बुक है, ये रेफरेंस बुक है, ये रेफरेंस बुक है। तो मुझे रेफरेंस बुक के नाम नहीं लेने, बट यू गेट द आइडिया, राइट। तो रेफरेंस बुक्स जरूरी है, रेफरेंस बुक्स एसेंशियल है, बट सबसे ज्यादा एसेंशियल इज अवर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को भूल गए और दूसरे रेफरेंस बुक्स के पीछे भाग रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइंस से ही आपको बायो में क्वेश्चंस आने वाले हैं। वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, पर बायोलॉजी में तो लाइन टू लाइन आपको पूछ लेते हैं, इमेज भी जो रहता है बायोलॉजी टेक्स्ट बुक में वही इमेज से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप समझ रहे हो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड यहाँ पर ना एक चीज समझो कि क्योंकि आप स्टार्टिंग के पीरियड में ही हो, तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी एटलीस्ट 20 टाइम्स पढ़ लीजिए, एटलीस्ट 20 टाइम्स रिविजन हो जाना चाहिए, ठीक है। लाइक आई एम नॉट किडिंग, स्टार्टिंग से अगर आप काउंट करो तो वो चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम है, तो वो चैप्टर ना 20 टाइम्स रीड हो चुका होना चाहिए बिफोर द नीट एग्जाम, एंड दैट कैन बी डन, ठीक है। आपको अभी ये नंबर बहुत ज्यादा लग रहा होगा, पर हो जाता है ये, और इतना प्रिपरेशन जब होता है ना तभी आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑन डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे ज्यादा ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट या डिफिकल्ट टॉपिक जो रहता है, आपको पता है आपको क्या डिफिकल्ट लगता है। अब थोड़े बच्चों के लिए फिजिक्स रहता है, फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, किसी के लिए जूलॉजी डिफिकल्ट है, किसी के लिए बॉटनी डिफिकल्ट है, किसी के लिए केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, तो सभी का अलग अलग ओपिनियन रहता है। सो आई डोंट वांट टू फोकस ऑन एनी वन सब्जेक्ट एज सच, बट आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, राइट। तो आपकी जो भी वीकनेस है वो वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लीजिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट एकदम मतलब फेवरेट बायोलॉजी है, तो मैं बायोलॉजी 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 ही पढ़ती रहूंगी, और उसके बाद में जब केमिस्ट्री और फिजिक्स का टाइम आएगा वो लास्ट में मैं कंप्लीट करने चलूंगी, तो वो नहीं होने वाला। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको इजी लगता है, तो फिजिक्स सबसे पहले करो। जो भी डिफिकल्ट लगता है ना, डिफिकल्ट चैप्टर्स लगते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट लगता है, तो वो वाला सब्जेक्ट पहले किया करो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि दूसरे सब्जेक्ट करो ही मत, पर अगर आप दिन में 9 घंटा पढ़ रहे हो तो ज्यादा टाइम आप फिजिक्स पढ़ो, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में बायोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो जो आवर्स है ना वो हिसाब से आप डिवाइड करिए, जो प्रैक्टिस करने वाले हो वो हिसाब से डिवाइड करिए कि यू आर गिविंग मैक्सिमम टाइम टू योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड डिफिकल्ट टॉपिक। समझ में आ रहा है? सो दैट उसका टेंशन निकल जाए, उसके बाद में तो ईजी रहेगा। तो उसके बाद में जो पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा पीसीबी, वो ईजी हो जाएगा, बिकॉज जब डिफिकल्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते ना, तो माइंड में बहुत ज्यादा जो टेंशन चलता है वो टेंशन निकल जाएगा। आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि नहीं नहीं मेरा ये फिजिक्स का चैप्टर, ये टॉपिक ये हो चुका है। केमिस्ट्री के भी अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर्स है तो वो भी कर लो पहले। बायोलॉजी में भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं तो वो पहले उठा लो। तो स्टार्टिंग का जो पीरियड रहता है तब हमारे पास टाइम रहता है, तो पहले ट्राई टू कंप्लीट ऑल द डिफिकल्ट चैप्टर्स, तीनों के पीसीबी, तीनों के ना पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स कर लो, फिर खाली इजी इजी रहेगा। तो ये बहुत स्मूथ जर्नी रहेगी आपकी। नेक्स्ट इज बीइंग अंडर राइट गाइडेंस एंड फ्रेंड सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, कि बच्चे ना राइट गाइडेंस में नहीं रहते और अच्छा फ्रेंड सर्कल चूज नहीं करते। ये दोनों चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गुरु जो होता है, गुरु क्या होता है? गुरु वही होता है जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए,
जो मतलब जिससे बात करने में आपको झिझक महसूस ना हो, उसको डाउट पूछ सके आप, उनसे बातें कर सके। मतलब ये जो नीट का प्रिपरेशन रहता है, इट टेक्स अ लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी, जहाँ पर मेंटल टॉल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ की भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, नॉट जस्ट द हेल्थ। यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नेगेटिव थॉट से भर गया आपका माइंड, तो फिर आप नीट क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो चूज योर गाइडेंस वाइजली, कि एक गाइडेंस मिल गया ना तो वही गाइडेंस में स्टिक रहना है पूरे साल। ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी चल गया, यहाँ पे भी भटक गए, तो भटके हुए रहेंगे ना तो फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा। चूज योर टीचर्स वाइजली, चूज योर गाइडेंस वाइजली एंड चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वैसे फ्रेंड्स के साथ में घूमोगे जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है, जो लंबे विजन की बात करते हैं कि अच्छा मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो बनना है, तो वैसे लोगों के साथ जब आप रहते हो, वैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, तो आपको भी फील होगा अंदर से कि यार ये ऐसे कर रहा है तो फिर मुझे भी ऐसे करना चाहिए। पर अगर आप वैसे लोगों के साथ घूम रहे हो जिनका लाइफ में कोई विजन ही नहीं है, जिनको लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना, तो फिर आपका भी माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप भी डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाओगे। तो चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली, जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, जिनको लाइफ में कुछ करना है, राइट। एंड ये सारी मिस्टेक्स अगर आप नहीं करते तो ऑफ कोर्स दिस नीट 2025 इज योर्स। सो वी कैन एंड वी विल डू इट, ठीक है। बिकॉज होप्स जरा भी लूज नहीं करना। जो आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, जो आपका ड्रीम स्कोर है, और जो आपकी ड्रीम लाइफ है यार, वो ड्रीम लाइफ को ना रियलिटी में कन्वर्ट करना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है, ठीक है। सिर्फ आपका फर्ज नहीं है, हमारा फर्ज है। और ये सारी तैयारी हम लोग करवा कर रहेंगे, ठीक है। वी आर विथ यू इन दिस जर्नी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको मन में झिझक महसूस हो रही हो, यू कैन फील फ्री एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अभी क्या लग रहा है। आई वुड लव टू लिसन टू यू ऑल कि आपको अभी कैसा फील हो रहा है, क्योंकि नीट एग्जाम हो गया तो आपके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स होंगे, आपके बहुत मतलब अलग अलग थॉट्स घूम रहे होंगे। तो ये सारे थॉट्स ना आप बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू इट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।